पिछली बार जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा संक्षिप्त से समझ करके फिर हम आगे पढ़ते हैं। पिछली बार मैंने बताया था तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी से लेकर के तीर्थंकर महावीर भगवान तक असंख्यात वर्षों का अंतर पड़ा, है ना। अर्थात बहुत सारे असंख्यात वर्षों का बीच में अंतराल पड़ा और इस दौरान भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के 24 तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी तक, है ना, सभी तीर्थंकर हुए। बीच में एक बात और बताई थी कि 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक बीच में विच्छेद हुआ धर्म का, बीच बीच में चतुर्विद संघ का अभाव हुआ, वो हमने देखा। बात आती है फिर नेमिनाथ भगवान की, 20वां मुनीश्वरनाथ भगवान की। मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में, है ना, मुनीश्वरनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण आदि का जन्म हुआ था और संपूर्ण जो महाभारत मुनीश्वरनाथ के समय में रामायण का काल माना जाता है ना। तो 20वें मुनीश्वरनाथ में रामचंद्र जी आदि बलभद्र का जन्म हुआ था और बताया था आपको पिछली बार 22वें नेमिनाथ भगवान, है ना, 22वें नेमिनाथ भगवान के समय में श्री कृष्ण आदि हुए थे। फिर उसके बाद नेमिनाथ भगवान के बाद 84,650, है ना, 84,650 वर्ष के बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए और पार्श्वनाथ भगवान के 278 वर्ष के बाद जो है वो भगवान महावीर स्वामी हुए। भगवान महावीर स्वामी का काल जो था वो 72 ईयर्स का था। इसको भी हमने डिटेल से समझा था। भगवान महावीर स्वामी के बाद क्या स्थिति हुई थी वो भी हमने पिछली बार स्वाध्याय में सब समझ लिया था। भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, है ना, उसके बाद 5 श्रुत केवली हुए, फिर उसके बाद 11 अंग और 10 पूर्व के धारी मुनिराज हुए और फिर 5 जो है वो 11 अंग के धारी हुए, 4 जो थे वो आचार अंग केवल 1 अंग के धारी हुए और उसके बाद क्षीण अंग के धारी मुनिराज हुए। और इस तरह से फिर ये सब तो कर्ण परंपरा से चला आया। फिर उसके बाद सबसे पहला ग्रंथ जो लोगों की नजर में आया है वो दूसरी शताब्दी में षटखंडागम करके आया, जिसको आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने मिलकर के लिखा था। इतनी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आज उसके बाद क्या हुआ इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। अर्थात पहली दूसरी शताब्दी से लेकर के अभी तक के और कौन कौन से प्रमुख आचार्य हुए हैं उनके बारे में भी समझते हैं और उसके बाद अभी 21वीं शताब्दी में जो संत हैं वे सब कौन सी किस परंपरा से हैं, इस बात को भी हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको, जैसे पिछली बार हमने यहां पर बात समाप्त की थी कि हमारे पास षटखंडागम करके ग्रंथ है, षटखंडागम, जिसके प्रणेता थे आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी। पर ये जो हुआ है, ये ग्रंथ लेखन कार्य हुआ है वो ईसा की दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो ये मिलता है शास्त्रों में कि इसके पहले लिखे गए हैं, अर्थात इनके पहले भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने इन 2 ग्रंथों को लिखा है अलग अलग। बाद में टीकाकारों ने यह स्पष्ट किया है कि ये 2 ग्रंथ इतने प्राचीन हैं कि षटखंडागम से भी पुराने हैं। तो वे कौन से 2 ग्रंथ हैं जिसको प्राचीन माना जाता है षटखंडागम से भी, उसको आप ध्यान दें। ये षटखंडागम तक तो हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं पहली शताब्दी से। फॉर एग्जाम्पल पहली शताब्दी में चलते हैं। आज हमारे यहां पर जितने भी शास्त्र उपलब्ध होते हैं उनमें से 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो पहली शताब्दी में लिखे गए और बहुत अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं। वे हैं, एक तो कषाय पाहुड़, कषाय पाहुड़। इसलिए हमारे विद्वत समाज में कोई पूछे कि सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो हम षटखंडागम के बजाय हम बताते हैं कषाय पाहुड़, जो आचार्य गुणधर स्वामी ने लिखा था। आचार्य गुणधर स्वामी ने
कहते हैं पहली शताब्दी में ही हुए थे आचार्य गुणधर स्वामी। आपने देखा हो तो क्षीण अंग के धारी में आचार्य गुणधर स्वामी का मैंने नाम बताया था आपको। क्षीण अंग के जो धारी मुनिराज हैं उसमें एक आचार्य गुणधर स्वामी भी थे। तो कहा जाता है आचार्य गुणधर स्वामी ने कषायों की, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों की बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्म विवेचना करते हुए उन्होंने एक अच्छा सा ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है कषाय पाहुड़। समय पहली शताब्दी में लिखा गया। उसके बाद एक दूसरा ग्रंथ और है जो पहली ही शताब्दी में लिखा गया है ऐसा कहा जाता है, जिसका नाम है भगवती आराधना। भगवती आराधना जो कि आचार्य शिवकोटि के द्वारा लिखा गया है। आचार्य शिवकोटि हुए हैं, आचार्य शिवकोटि ने भगवती आराधना करके ग्रंथ लिखा है। वर्तमान में संलेखना के विषय में, है ना, संलेखना जानते हैं ना, जिसको श्वेतांबर संप्रदाय में संथारा बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं, जिसके विषय में कुछ वर्षों पहले बहुत बवंडर बचा था और बहुत अदालत आदि तक बातें पहुंची थी। तो ऐसे ये संलेखना के बारे, उस समय जो कोर्ट को प्रमाण प्रस्तुत किए गए वो इसी प्राचीन ग्रंथ के प्रस्तुत किए गए थे कि साहब जैन दर्शन में ये संलेखना का स्वरूप है और ये आज का नहीं है, पहली शताब्दी से लिखा हुआ जो ग्रंथ है भगवती आराधना, उसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं। तब कोर्ट ने एविडेंस के रूप में इसको स्वीकार किया था। ऐसा बहुत परम पावन पवित्र ग्रंथ जो है वो है भगवती आराधना, आचार्य शिवकोटि स्वामी के द्वारा लिखा गया। ये भी शतखंडागम से पहले लिखे गए हैं। तो ये दो ग्रंथ उसके पहले मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस दूसरी शताब्दी में। ये पहली शताब्दी यहां पर खत्म हो गई, फर्स्ट सेंचुरी खत्म हो गई। उसके बाद सेकेंड सेंचुरी में जैसे हम पहुंचते हैं तो वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहला तो नाम आप सबको मालूम ही था, षटखंडागम, जो आचार्य पुष्पदंत स्वामी और भूतबली स्वामी द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा और कौन मुनि हुए हैं और कौन से आचार्य हुए हैं जिन्होंने षटखंडागम के बाद शास्त्रों की रचना करके हम सबका उपकार किया? तो महानुभाव, उनमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य कुंदकुंद स्वामी का। आचार्य कुंदकुंद स्वामी दूसरी शताब्दी में हुए आचार्य कुंदकुंद भगवान, जिसको इनको भगवान भी बोलते हैं, इनको आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी कहते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जन्म कहते हैं कर्नाटक के कोंडकोंडपुर, है ना, कोंडकोंडपुर करके एक स्थान था, गांव है ना, कर्नाटक में, वहां पर इनका जन्म हुआ। और पन्नूर करके एक साधना तमिलनाडु में स्थान है जहां उनकी साधना स्थली रही और खूब उन्होंने साधना और तप किया और वहां बैठ करके ये सब ग्रंथ उन्होंने लिखे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मात्र, कहते हैं उनका पूर्व जन्म तो आप सब परिचित ही होंगे, एक ग्वाला थे पहले और उन्होंने ग्वाला की, मतलब गाय चराने वाले होते हैं ना, ऐसे ग्वाला की पर्याय में थे और उन्होंने उस समय एक शास्त्र जो है वो मुनिराज को भेंट किया था। उसका प्रतिफल इतना अच्छा रहा कि दूसरे भव में, अर्थात इस भव में आचार्य कुंदकुंद स्वामी बने और अपार ज्ञान को प्राप्त किया, अपार ज्ञान को प्राप्त किया, जिसकी वजह से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। तो ऐसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी जब इस जन्म में हुए तब भी एक अच्छे धनाढ्य परिवार में, संपन्न परिवार में हुए थे। और कहते हैं कि जिनचंद्र स्वामी उस समय कोई मुनिराज थे, उनके मात्र दर्शन किए थे और इतने प्रभावित हुए कि मात्र 11 वर्ष, है ना, मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी और फिर खूब प्रभावना उन्होंने अपने काल में की। ऐसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी को हम लोग बहुत अच्छे से स्मरण करते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी को इतना महत्व है हमारे जैन धर्म में। आपने सुना होगा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसा कहा जाता है। अर्थात पहला स्थान अगर हमने दिया है तो भगवान महावीर स्वामी को, दूसरा स्थान दिया हमने गौतम स्वामी को
और तीसरा स्थान पे हमने रखा है कुंदकुंद स्वामी को। इसका मतलब यह है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी का बहुत बड़ा महत्व हमारे जैन शास्त्र में। क्यों? इसके लिए कहा जाता है कि एक समय था जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी आए, उस समय जैन धर्म के दो फाड़ हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके पीछे की भी छोटी सी कहानी है, आप सबको सुनाना ठीक लगता है। जैसे उज्जैन में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली थे, अंतिम श्रुत केवली अपन ने सुना था ना, अंतिम श्रुत केवली थे आचार्य भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी के समय में उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ उत्तर भारत में उज्जैन है ना, एमपी उज्जैन के आसपास भयंकर अकाल पड़ने वाला है, और इतना अकाल पड़ेगा कि 12 वर्ष तक हाहाकार मचा रहेगा। तो अच्छा है कि हम लोग अपना संग लेकर के यहां से कहीं और दक्षिण की ओर विहार कर चलें। संघ में अपनी अनुमति बनाने के लिए उन्होंने सबसे पूछा, परंतु उन्हीं के संघ के जो उपाध्याय पद पर विराजमान थे, है ना, उपाध्याय स्थूलभद्र, है ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप लोग को जाना है तो जाओ, हम तो नहीं आएंगे। तो हुआ क्या, फिर संघ के दो फाड़ हो गए। एक वो भाग जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और एक वो भाग जो स्थूलभद्र जी के साथ यहीं पर रह गया। कहने का मतलब यहां से जैन धर्म के दो विभाग हो गए। फिर 12 साल का काल समाप्त हुआ, अकाल खत्म हो गया, यहां उत्तर भारत में भी सब ठीक हो गया। उसके बाद जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी वापस उत्तर भारत की ओर आए, तब उन्होंने उनको देखा और उनसे कहा कि अरे ये तुमने क्या वेश बना दिया, क्योंकि अकाल पड़ा था। तो अकाल में उन्होंने वस्त्र भी धारण कर लिए थे, अकाल में खाना मांग करके लाने की स्थिति कुछ अलग बन गई थी, और बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। जहां दिगंबर जैन साधु 3 उपकरण रखते थे, वो अपने पास 16 उपकरण रखने लगे। तो ये सब स्थितियां परिवर्तित हो गई। जब उनसे कहा कि अब अकाल समाप्त हो गया है, अब हम वापस अपने धर्म की ओर लौट चलें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपने इस धर्म को ही स्वीकार करूंगा। तो फिर वहां से दो मत हो गए जैन धर्म के, और कहा जाता है कि वहां से फिर एक मत हो गया और ये दूसरा मत हो गया। इस तरह से दो मत विभाजित हो गए लगभग पहली शताब्दी के आसपास। तब उस समय जो दिगंबर जैन परंपरा को संबल देने वाले प्रमुख आचार्य हुए, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख करके इस परंपरा को और समृद्ध किया, वो आचार्य थे आचार्य कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कहते हैं 84 पाहुड़ लिखे। कितने? 84 पाहुड़। 84 पाहुड़, पाहुड़ का मतलब होता है प्राभृत, प्राभृत का मतलब होता है ग्रंथ या अध्याय, ऐसा भी समझ सकते हैं। इतने सारे ग्रंथ लिख करके, यद्यपि हमारे सामने आज इतने ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पंच परमागम जो है, इनका आज हम सबके लिए उपलब्ध है, जिसमें नाम आता है समय सार, है ना, प्रवचन सार, नियम सार, और अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका। ये पंच परमागम है, नाम नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पंच परमागम जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा लिखे गए, वे हैं समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। ये 5 ग्रंथ जो थे वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा विशेष रूप से लिखे गए। उसके अलावा भी रैण सार आदि भी ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। मूलाचार जो मुनियों के आचार से संबंधित ग्रंथ था, वो भी यद्यपि मिलता तो यह है कि आचार्य वट्टकेर स्वामी ने लिखा है, किंतु इतिहासकार बताते हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी का ही दूसरा नाम आचार्य वट्टकेर था। तो मूलाचार भी जो है वो कहीं ना कहीं आचार्य कुंदकुंद भगवान का ही माना जाता है। तो ऐसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी का हमारे शास्त्रों में या हमारे दिगंबर जैन परंपरा में बहुत अत्यधिक महत्व है, ऐसा जानना चाहिए। उसके अलावा और जो हुए हैं दूसरी शताब्दी में, और कौन कौन से हुए? एक तो ये हुए, दूसरे आचार्य समंतभद्र स्वामी। दूसरी शताब्दी के ही आचार्य हुए हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। इनके विषय में भी छोटी सी दंत कथा है ना, छोटी सी एक कथा है, उसको बता करके मैं आगे चलता हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी का भी जैन दर्शन और जैन सिद्धांत पर अटूट सिद्धांत था।
किसी राजा ने अपने प्रभाव में ला करके उनको कहा कि हम आपको हमारे इनके सामने है ना, शिव जी की जो पिंडी है उसको नमस्कार करना पड़ेगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा कि साहब, मेरे नमस्कार में इतनी ताकत है कि ये पिंडी, शिव की पिंडी जो है वो सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता कुछ भी, आप कुछ भी बोल रहे हैं हम कैसे मान ले। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने उस समय स्वयंभू स्तोत्र की रचना प्रारंभ की, है ना, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना चालू किया। और आपको बता दूं, स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवान की स्तुति की गई है क्रमशः। आदिनाथ भगवान की स्तुति की 5 श्लोकों में, फिर 5 श्लोकों में अजितनाथ भगवान की, ऐसे ऐसे करके 2400 तीर्थंकरों की स्तुति उसमें की गई है और बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं नमस्कार नहीं करूंगा, उन्होंने कहा फिर भी आपको नमस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने 24 भगवान की स्तुति करके नमस्कार करना प्रारंभ किया और कहते हैं कि 8वां चंद्रप्रभु भगवान की जैसे स्तुति करने का समय आया, तो जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करने लगे कि तत्काल वो पिंडी जो है फट गई और उसमें से चंद्रप्रभु भगवान जो है वो प्रकट होकर के आ गए। ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी आज भी आप लोग में से जो यात्रा करते हो या अलग अलग जगह पर यात्रा करने गए हो, वो अगर बनारस की यात्रा की हो उन्होंने, तो वहां पर फटे महादेव के रूप में उनका नाम, उस स्थान का नाम आज भी उपलब्ध है। कभी आप यात्रा करने जाए तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी अद्भुत तार्किक, है ना, बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जो हुए हैं वो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया जाता है। उनका नाम, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें से सबसे प्रमुख ग्रंथ है हम सबके लिए लिखा उन्होंने, वो नाम है रत्न करंड शावकाचार्य। नाम सुना होगा आप सबने, सब लोग परिचित भी होंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा लिखा गया रत्न करंड शावकाचार्य। और दूसरा मैंने आपको अभी बताया स्वयंभू स्तोत्र, है ना, स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 24 भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की गई है, भक्ति की गई है, ऐसा स्वयंभू स्तोत्र। और एक न्याय का ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है आप्तमीमांसा, और भी युक्तानुशासन आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी का भी समय जो है वो दूसरी शताब्दी में हम मानते हैं। आज आप लोगों को केवल आचार्यों के नाम सुनने को मिलेंगे, आप बोर मत हो जाना और ये मत समझना कि अरे आज क्या है, आज केवल नाम नाम ही सुनने को मिल रहे हैं, या ऐसा नहीं। भगवान जैसा भगवान का नाम सुनने पर हमारे कान पवित्र होते हैं, ऐसे ही इन आचार्यों के बारे में या इन आचार्यों की जीवनी को भी थोड़ा थोड़ा अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा इनके महात्म्य को और इनके परिश्रम को। आज जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं वे सब इन्हीं आचार्यों के शास्त्र हम सबके सामने उपलब्ध हैं, इसलिए इनके बारे में जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी शताब्दी में ही एक ऐसे ही दूसरे धुरंधर आचार्य का नाम आता है जिनको हम कहते हैं आचार्य उमा स्वामी जी। आचार्य दूसरी शताब्दी की ही बात है, और तो आचार्य उमा स्वामी जी। आचार्य उमा स्वामी जी का नाम आप सबने खूब सुना होगा, नहीं सुना है तो आज अच्छे से सुने। आचार्य उमा स्वामी जी कौन थे? आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार्थ सूत्र जी करके हमारा एक ग्रंथ है जिसको हम लोग पर्युषण में खूब अच्छी तरह से ठाट बाट से पढ़ते हैं, और हमारे इस जैन दर्शन का सबसे प्रथम सूत्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ऐसा यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी जी हुए हैं, है ना। तो ऐसे आचार्य उमा स्वामी भी बहुत सारी रिद्धियों के धारी थे, अद्भुत क्षयोक्षम उनके पास था। इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि बहुत सारा ज्ञान था लेकिन कभी भी इन्होंने उसको प्रकट करने की कोशिश नहीं की। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि अपने घर के बाहर कुछ लिख करके गए, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा लिख करके, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा लिख करके गए। और बाद में जैसे वो आहार के लिए गए हों, कहीं पे भी बाहर गए, और जैसे वापस अपने वसतिका की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसमें सम्यक शब्द और जोड़ दिया। सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बाद में पता किया गांव वालों से
तो पता किया कि कोई एक शिष्य आया था, उसने इसको सम्यक शब्द जोड़ दिया। आचार्य उमा स्वामी जी ने उनको बिठा करके चर्चा की, तो बहुत क्षोभक्षम था और उन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं कि केवल दर्शन, केवल ज्ञान और किसी भी प्रकार का चारित्र जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग हो सकता है। सम्यक शब्द नहीं लगाएंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आचरण करेगा, किसी भी प्रकार का चारित्र करेगा, तो उसको हम मोक्ष मार्ग बोल देंगे क्या? इसलिए अच्छा होगा आप सम्यक शब्द इसमें लगाएं। तब जाकर के फिर वो बात यहां पर आग लागी चालू हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। थोड़ी सी कथानक इसमें ऐसा समझिएगा, किसी ने ऐसा लिखा था और आचार्य उमा स्वामी जी ने इसको ठीक किया, उन्होंने सम्यक शब्द लगाया, थोड़ा सा कथा उल्टी हो गई। आचार्य उमा स्वामी जी ने उसको ठीक किया और उसके आगे सम्यक शब्द लगाया। तब उस व्यक्ति ने उन गुरुवर के पैर पकड़ करके कहा कि अरे आप ही सच्चे गुरु हैं, मैं तो अब आपसे ही सब कुछ पढ़ूंगा। तब फिर उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे करके 10 अध्याय, तत्वार सूत्र जी में कुल 10 अध्याय हैं। ऐसे 10 अध्यायों के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शिष्य के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। स्पष्ट हुआ? ऐसे आचार्य उमा स्वामी हुए हैं, वो भी दूसरी शताब्दी में हुए हैं और इनका मुख्य ग्रंथ जो है वो तत्वार्थ सूत्र जी था। इसके अलावा एक और प्रमुख आचार्य हुए हैं जिनको दूसरी शताब्दी का ही माना जाता है, उनका भी नाम लेकर के मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। वे हुए आचार्य यतिवृषभ। आचार्य यतिवृषभ करके एक हुए हैं जिनकी गणितीय बुद्धि बहुत तेज थी, है ना, जिसको आजकल बच्चे कहते हैं ना मैथमेटिकल माइंड, जिनका गणित में बहुत अच्छा दिमाग चलता है। ऐसा 3 लोक से संबंधित एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा गया है, जो इनके द्वारा लिखा गया है, वो है तिलोयपण्णत्ति। प्राकृत भाषा में लिखा है ये तिलोयपण्णत्ति। तिलोयपण्णत्ति करके जो ग्रंथ है वो आचार्य यतिवृषभ स्वामी के द्वारा लिखा गया और बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें तीनों लोकों का, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक इत्यादि का बहुत सुंदर और अच्छा विवेचन इसमें किया गया है। उसके बाद एक आचार्य और हुए हैं जिस दूसरी ही शताब्दी में हुए हैं, जिनको हम आचार्य कुमार स्वामी या आचार्य कुमार कार्तिकेय ऐसा भी कहते हैं। आचार्य कुमार कार्तिकेय भी नाम बोलते हैं या कुमार स्वामी भी बोलते हैं। इनके द्वारा लिखा गया है कार्तिकेयानुप्रेक्षा। शुद्धता से लिखें, कार्तिकेयानुप्रेक्षा। कार्तिकेयानुप्रेक्षा इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं से संबंधित बहुत अच्छा विवेचन है ना। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना आदि जो भावना है, 12 भावना, उन 12 भावनाओं से रिलेटेड बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। ये ग्रंथ और ये आचार्य, ये दोनों दूसरी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में हुए हैं। आगे चलते हम, तीसरी शताब्दी में कोई आचार्य लगभग नहीं हुए हैं, ऐसे नहीं हुए जिनको हम याद करके आज आपके सामने प्रस्तुत करें। 4थी शताब्दी में आचार्य विमल सूरी करके हुए हैं। 4थी शताब्दी, अब हम पहुंच गए 4th शताब्दी में। 4थी शताब्दी में है ना आचार्य विमल सूरी श्वेतांबर हुए हैं। इन्होंने पौमचर्यु है ना, पौमचर्यु करके एक ग्रंथ लिखा है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पद्मचरित। पद्मचरित है ना, पद्मचरित का मतलब जिसमें रामचंद्र जी का वर्णन है। जैन रामायण के रूप में अगर हमारे यहां पर सबसे पहला ग्रंथ कोई उपलब्ध होता है तो वो पौमचर्यु करके ग्रंथ होता है, जो आचार्य विमल सूरी के द्वारा लिखा गया है। इनका समय बताया जाता है 4थी शताब्दी।
चौथी शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया है। वर्तमान में हम जो रामायण देखते हैं उससे जैन रामायण कुछ भागों में भिन्न है, कुछ अलग है। तो वो चीज जो है वो हमको यहां से प्राप्त होती है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं पद्म पुराण वगैरह, उसमें और डिटेल हम समझते हैं तो उसमें हमारा विषय और स्पष्ट होता है। ऐसा यह चौथी शताब्दी का ग्रंथ है। पांचवी शताब्दी में चलते हैं हम आगे। पांचवी शताब्दी का जो ग्रंथ मुनि हुए हैं वे हुए हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के लिए कहा जाता है कि ये इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि मात्र आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा लिखे गए एक एक सूत्र पर बहुत विस्तार से सुंदर सी संस्कृत टीका उन्होंने लिखी है। उस टीका का नाम आप सबको हम बताना चाहेंगे, वो टीका है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई बहुत सुंदर टीका है। कोई कहता है जब हमसे कि हम तत्वार्थ सूत्र को बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके और बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ते हैं। उसमें बहुत विस्तार से विवेचन किया गया। आचार्य भरत सागर जी महाराज जी, आर्यिका स्याद्वातवती माता जी ने इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपके पास उनके द्वारा लिखी हुई तत्वार सूत्र जी जो येलो कलर की है वो अगर आपके पास होगी तो उसको देखना, वो पूरा सर्वार्थ सिद्धि से संबंधित पूरी बातें जो हैं वो उस तत्वार सूत्र जी के ग्रंथ में उन्होंने प्रश्नोत्तर के रूप में बहुत अच्छे से लिखी है। यह मेहनत आचार्य भरत सागर जी महाराज जी और आर्यिका स्याद्वातवती माता जी ने खूब अच्छे से की है। तो उस ग्रंथ को भी आप देख सकते हैं। वैसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी की यह सर्वार्थ सिद्धि टीका जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जैन शास्त्रों में, जैन प्रमाणों में प्रायः इस ग्रंथ को हम देखते हैं। इसके अलावा दो ग्रंथ और लिखे हैं, एक इष्टोपदेश है ना, एक इष्टोपदेश है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। कितना बड़ा ग्रंथ है तो आप समझ सकते हैं, मात्र 50 गाथाएं हैं, 50 कारिकाएं हैं या 50 श्लोक हैं, ऐसा कह सकते हैं। मात्र 50 श्लोक हैं, किंतु बहुत अच्छा सार गर्भित जो हमारे लिए इष्ट है ऐसा उपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हम सबको दिया है। ऐसे मात्र 50 श्लोकों का संग्रह यह इष्टोपदेश ग्रंथ भी बहुत अच्छा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया। एक ग्रंथ और महत्वपूर्ण है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है, वो है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र, समाधि तंत्र करके जो ग्रंथ है वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसको भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। और भी कृतियां हैं किंतु ये प्रमुख हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इन कृतियों को रखा है। आइए फिर चलते हैं हम छठी शताब्दी में। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं 5वीं शताब्दी में, और उसके बाद हम चलते हैं छठी शताब्दी में। जब हम आपको छठी शताब्दी में मुलाकात कराते हैं आचार्य, लिख लीजिएगा छठी शताब्दी, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के एक आचार्य हुए हैं, इन्होंने भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है और एक स्तोत्र भी लिखा है जो हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा स्तोत्रों में सबसे बड़ा महत्व अगर किसी का है तो वो भक्तामर स्तोत्र का है। और भक्तामर जी स्तोत्र के जैसे ही एक स्तोत्र और है जिसको वर्तमान में हम लोग कोई नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को इंगित करते हुए जो स्तोत्र लिखा गया है वो है कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र है और ये भी छोटा सा ही है। इस स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। और भी इनका एक ग्रंथ है सम्मय सुत्तम। सम्मय सुत्तम ये प्राकृत में लिखा गया है, एक है ना सन्मति सूत्र, है ना सन्मति सूत्र करके है, ये भी आचार्य सिद्धसेन दिवाकर स्वामी का है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा।
समय था 6वीं शताब्दी। आइए उसके बाद एक बहुत अच्छा समय रहा हमारा 7वीं शताब्दी का, है ना। जैन शास्त्रों की दृष्टि से 7वीं शताब्दी जो थी वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उस समय कौन कौन हुए हैं? तो उस समय हुए आचार्य अकलंक देव, आचार्य अकलंक देव, इनके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। दो भाई थे ये, अकलंक और निकलंक। पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जानने की बहुत जिज्ञासा थी, करे तो क्या करें। फिर इन्होंने चुपके से बौद्ध विहार में जा करके, बौद्धों के गुरुकुल में जा करके उन्होंने पढ़ाई की। और वहां स्ट्रिक्टली मना था कि जैन के अलावा किसी को भी, बौद्ध के अलावा किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल करके, भेष बदल करके किसी भी तरह से वहां प्रवेश प्राप्त कर लिया। एक दिन, किसी दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे और कोई चीज छूट गई, तो बाद में अकलंक जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बोर्ड पर आकर के वो सही कर दी। दूसरे दिन गुरुजी ने आके कहा कि कोई ना कोई यहाँ पर चुपके से, है ना, दिगंबर जैन बच्चा पढ़ रहा है जो इस बात को जानता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमें उसको ढूंढना है और उसको किसी भी तरह से यहाँ से निकाल करके बाहर करना है। खूब कोशिश की, 50 तरह के तरीके किए, नहीं आया। अंत तो गत्वा एक तरीका ऐसा किया कि रात को सब लोग सोए हुए थे और उन्होंने जोर से एक हल्ला किया, बहुत हंगामा मचाया। और कहते हैं कि जब व्यक्ति अकस्मात कोई बहुत बड़ी परिस्थिति में फंस जाता है तो उस समय अपने इष्ट को याद करता है। हुआ यही, वो दोनों अचानक रात को बहुत जबरदस्त बर्तन बजाए गए जोर जोर से, तो वो हॉस्टल में सोए हुए थे, सब गुरुकुल में सोए हुए थे। तो अचानक अकलंक और निकलंक उठ करके, बाकी सब तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ये बोले, और इन्होंने उठ करके अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध बोलना चालू किया। तो जैसे ही ये बोले तुरंत उनको पकड़ लिया। तो ये पकड़ने के लिए जैसे सैनिक आए, ये लोग भागे, खूब भागे, इतना भागे, पीछे पीछे सैनिक, आगे आगे अकलंक निकलंक। अंततो गत्वा निकलंक ने समझा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, ये सैनिक कुछ न कुछ कर लेंगे, इसलिए ऐसा कुछ करते हैं, भैया ऐसा करो। निकलंक ने अपने भैया को अकलंक से कहा कि भैया ऐसा करो, आप छिप जाओ कहीं पर, है ना, मैं अकेला दौड़ता हूं। दोनों में खूब बहस होती है, वो मानते नहीं है, परंतु निकलंक ने एक ऐसा तर्क दिया जिसके कारण उनको मानना पड़ा। निकलंक ने यह कहा कि अकलंक भैया, आप में और मेरे में बहुत समानता है, लेकिन एक बात आपके पास बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, वो ये कि आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है। अर्थात मैं जितनी धर्म प्रभावना करूंगा उससे दुगुनी धर्म प्रभावना आप कर सकते हो, इसलिए आपका जीना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कहीं ना कहीं छुप जाए, मैं भागता हूं, यूं करके अकलंक कहीं झाड़ियों में छिप जाते हैं। और बाद में निकलंक जैसे दौड़ते हैं, तालाब के पास एक कोई धोबी था, तो उसने पूछा, अरे भैया क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो? उनका पीछे मारने वाले आया, जो भी मिल रहा है उनको मार रहे हैं। तो वो धोबी भी उनके साथ दौड़ने लगा। अब रात का अंधेरा, सुबह सुबह का अंधेरा समझो 4-5 बजे का, तो उनको कुछ दिखा नहीं, और हुआ यही, 2 लोगों को देखा उन्होंने और उन लोगों ने मार दिया, और समझ गए कि अकलंक और निकलंक दोनों मर गए। वस्तुतः अकलंक बचे, और अकलंक स्वामी ने बहुत बड़ा उपकार फिर जैन दर्शन पर और अपने जैन शास्त्रों पर किया। तो ऐसे अकलंक स्वामी की जीवनी भी बहुत आदर्शमय है हमारे लिए। निकलंक का बलिदान जो है वो जैन शास्त्र या जैन विद्वान या जैन श्रावक कभी नहीं भूलेगा। अपना बलिदान देकर के उन्होंने जैन शास्त्रों की रक्षा की। ऐसे निकलंक के बलिदान के बाद जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है उसको कहते हैं राजवार्तिक। ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, मैं आपको सिर्फ आज केवल परिचय करा रहा हूं कि ऐसे ऐसे ईस्वी सन में, ऐसे ऐसे सेंचुरी में ऐसे ऐसे संत हुए हैं नाम, और थोड़ा थोड़ा ग्रंथ परिचय आपसे करवा रहा हूं। तो ऐसे राजवार्तिक ये क्या है? कहते हैं, आपने सुना होगा आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखा गया तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र की टीका लिखी सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। उसकी भी बड़ी टीका और लिखी गई, वो है राजवार्तिक, है ना। एक एग्जांपल समझे, जैसे एक सूत्र है, इस सूत्र की इतनी बड़ी टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लेकर के की। अब इस टीका का एक सूत्र, एक पंक्ति लेकर के आचार्य अकलंक देव ने और बड़ी टीका की, और उन्होंने इतनी बड़ी टीका प्रस्तुत कर दी। तो ऐसा जो ग्रंथ लिखा गया है, इस ग्रंथ का नाम है राजवार्तिक। ठीक है, ऐसे वार्तिक लिखे गए सूत्रों के बाद आचार्य अकलंक देव के द्वारा।
उसके बाद 7वीं शताब्दी में ही एक और अच्छा ग्रंथ लिखा गया जो आचार्य रविशेन स्वामी ने, आचार्य रविशेन स्वामी, मालूम है आपको आचार्य रविशेन स्वामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? आचार्य रविशेन स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा वो है हमारा प्रथमानी योग का सबसे प्रिय ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं वो है पद्म पुराण। पद्म पुराण मैंने आपको बताया था, पद्म पुराण में किसका वर्णन है? भगवान रामचंद्र जी है ना, लक्ष्मण, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र जो हुए हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन जो है वो इस पद्म पुराण ग्रंथ में प्राप्त होता है। और जैन रामायण जिसको हम कहते हैं, है ना, जैन रामायण जिसको कहा जाता है, ऐसा यह ग्रंथ जो है वो पद्म पुराण है। इसमें रामायण से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, वास्तविक रूप से क्या हैं, जैन दर्शन में इसको क्या कहा गया है, उसका पूरा विवेचन जो मिलता है वो इस पद्म पुराण ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ भी 7वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। और एक 7वीं शताब्दी में और हुए हैं जो हम सबके प्रिय हुए हैं और जिनके स्तोत्र को हम रोज पढ़ते हैं, वे हुए आचार्य मानतुंग स्वामी। लिखिएगा, आचार्य मानतुंग स्वामी। आचार्य मानतुंग स्वामी हुए हैं जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र लिखा है। आप सबको उनकी कथा भी मालूम है, भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी के पास कोई पहुंचा मंत्री राजा का, और राजा उन्होंने कहा कि आपको बुलाया राजा ने। मानतुंग स्वामी ने कहा कि जैन साधु कभी भी इस तरह से किसी के बुलाने पर नहीं जाता है। तो फिर कहते हैं कि उनको जबरदस्ती पकड़ करके राज दरबार में लाया गया। तब उन्होंने उनसे कहा गया कि आपको ये करना, उन्होंने उनकी राजा की आज्ञा नहीं मानी। तो कहते हैं कि 48 तालों के अंदर उनको बंद कर दिया गया। अपने ऊपर उपसर्ग आया समझ करके आचार्य मानतुंग स्वामी ध्यान में लीन हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं एक एक स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक पढ़ते गए और एक एक ताला टूटता गया। 48वां श्लोक जैसे ही पढ़ा, पूरे के पूरे ताले टूटे हुए मिले और आचार्य मानतुंग स्वामी पूरे वैभव के साथ बाहर आए। राजा देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उनके चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व हुआ आचार्य मानतुंग स्वामी का देखा जाता है। उन्होंने भक्तामर स्तोत्र लिखा। ये भी समय जो है वो 7वीं शताब्दी का जानना चाहिए। उसके बाद 8वीं शताब्दी आती है। 8वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा काम हुआ है जैन शास्त्र की दृष्टि से, है ना। जैन शास्त्र की दृष्टि से एक बहुत उत्तम आचार्य हुए आचार्य वीरसेन स्वामी। पूरी 8वीं शताब्दी जो है वो इनके कारण प्रसिद्ध हो गई है, पवित्र हो गए। आचार्य वीरसेन स्वामी हुए हैं। इन्होंने जो कहते हैं कि षटखंडागम जो पढ़ा है ना अपन ने, षटखंडागम नाम अभी सुना था, उस षटखंडागम की टीका, संस्कृत टीका लिखी जिसको धवला कहा जाता है, और धवला नाम का ग्रंथ है। और इसके बाद उन्होंने कषाय पाहुड़ जो आचार्य गुणधर स्वामी के द्वारा लिखा गया, ऐसे कषाय पाहुड़ की टीका लिखी, उसका नाम जय धवला। ऐसे 2 धवला ग्रंथ जो विशेष रूप से लिखने में आए हैं आचार्य वीरसेन स्वामी ने। इसमें जितना भी करणानि योग है वो सब इसमें भरा हुआ है ना। वैसे कषाय पाहुड़ और षटखंडागम हमारे जैन शास्त्रों की अनमोल निधि है। उसको आधार मान करके जो विशेष रूप से खूब टीकाएं लिख करके हमारे समाज को जिन्होंने शास्त्र प्रस्तुत किया है, ऐसे आचार्य वीरसेन स्वामी 8वीं शताब्दी में हुए हैं। उसके बाद आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद स्वामी। आचार्य विद्यानंद स्वामी, सब लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और जिसने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए वो मुझे एक बार व्हाट्सएप करके दिखाएं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पिछले 2-3 संडे से देख रहा हूं, दिव्यम करके बालक है, वो बहुत सुंदर नोट्स बना रहा है और मुझे स्पेशल भेज भी रहा है कि देखो हमने इतने नोट्स बनाए। और मैंने देखा, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक एक शब्द मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो सब उसकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये बात अलग है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसमें, परंतु लिखा है। ये देख करके मुझे अच्छा लगा। ऐसे बच्चे भी अगर इस पाठशाला में बैठ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे ही बच्चे और भी होंगे। अकेला मैंने नाम पर मुंह पे एक ही नाम आया ऐसे उसने, क्योंकि उसने मुझे भेजा पिछले 3-4 संडे से।
ऐसे और भी बच्चे होंगे, बच्चे मुझे भेजें जिससे मैं ग्रुप में डाल करके बता सकूं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर अध्ययन और स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़े लोग भी अगर इसको अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं तो वो भी मुझे एक बार पर्सनल भेजें कि कैसे आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स आपको मिल रहे हैं, तो क्या इसके नोट्स बना रहे हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही सत्यनारायण की कथा सुन करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये भाव है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत अनमोल बातें हैं, इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अब बात कर रहा था आचार्य विद्यानंद स्वामी की, है ना। आचार्य विद्यानंद स्वामी जो हुए हैं वो भी 8वीं शताब्दी में हुए हैं। 8वीं शताब्दी में कहते हैं इन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, अष्ट सहस्री, अष्ट सहस्री करके ग्रंथ लिखा। कहते हैं ये न्याय से संबंधित है। आप सबको मालूम होना चाहिए जैन दर्शन का एक पार्ट न्याय भी है, जो आप और हम सब लोग आम जनता जिसको पढ़ती ही नहीं है ना, जो जो जिस ग्रंथ में और अन्य दर्शनों से कैसे वाद विवाद किया जाता है, क्या प्रमाण है, क्या तत्व प्रमाण है इत्यादि, बहुत गहराई लेकर के जिस पर चर्चा की जाती है, ऐसे जो ग्रंथ होते हैं वो न्याय ग्रंथ कहे जाते हैं। प्रायः लोग प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इस प्रकार जानते हैं, किंतु एक न्याय शास्त्र भी होता है जिसको पढ़ करके हम अपनी बुद्धि को कुशाग्र बना सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकते हैं। ऐसे न्याय और अष्ट सहस्री इतना पढ़ने में कठिन है कि जो भी पढ़ता है इसका नाम बदल करके कष्ट सहस्री कर देता है। अरे बाप, हजारों कष्ट जिसको पढ़ने से आते हैं, ऐसी ये कष्ट सहस्री अष्ट सहस्री नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य महानुभावों के द्वारा लिखा गया है, जितना भी समझ में आए अवश्य इन सब ग्रंथों को देखना चाहिए। तो ऐसे लिखा है, और एक श्लोक वार्तिक करके भी लिखा है आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिक में क्या है, जैसे आपने देखा होगा आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा, उस पर टीका लिखे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि पर, उससे बड़ा और भाष्य जैसा ग्रंथ लिखा आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक लिखा, और उससे भी बड़ा और श्लोक वार्तिक लिखा वो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। इस पर ये भी तत्वार्थ सूत्र जी के ऊपर ही टीका है और बहुत सुंदर श्लोकों में उसको लिखा गया है। ऐसा यह आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा लिखा श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, जो बहुत सुंदर और बहुत प्रभावी है। ऐसा यह 8वीं शताब्दी का परिचय हमने यहां पर प्राप्त किया। 9वीं शताब्दी की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा एक 8वीं शताब्दी का ग्रंथ मैं आपको और बताना चाहूंगा। 8वीं शताब्दी का एक ग्रंथ और है जिसको यहां पर जानना जरूरी है, आचार्य जिनसेन स्वामी। आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण ये भी 8वीं शताब्दी का ही ग्रंथ है जिनसेन स्वामी का, जिसमें नेमिनाथ स्वामी के चरित्र को लेकर के लिखा है। ऐसा यह हरिवंश पुराण, ध्यान से सुनना, नेमिनाथ भगवान के चरित्र को ध्यान में रख करके लिखा गया है हरिवंश पुराण, आचार्य जिनसेन स्वामी ने। यह भी 8वीं शताब्दी का ही ग्रंथ हुआ है। उसके बाद 9वीं शताब्दी में एक और जिनसेन स्वामी हुए हैं। थोड़ा सा इसमें कभी कभी डाउट हो जाता है ना, वो ही जिनसेन स्वामी थे या जिनसेन स्वामी 2 करके दूसरे थे, थोड़ा सा इसमें मतांतर आता है। तो इन्होंने भी, आचार्य जिनसेन स्वामी हुए हैं, उन्होंने आदि पुराण लिखा है। आदि पुराण आप नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि आदि पुराण वो ग्रंथ है जिसमें भगवान आदिनाथ स्वामी से, है ना, भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र की कथा जो है वो इसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है। आप सब आज इन सब ग्रंथों के नाम सुनते चलिएगा और फिर धीरे धीरे ये देखिएगा कि कौन सा शास्त्र हमको पढ़ना है। जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि जैसे कथा पुराण आदि जो ग्रंथ है वो बहुत सरल है। प्रथमानुयोग के हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, आदिनाथ पुराण, है ना, और उत्तर पुराण आदि जो ग्रंथ हैं ये बहुत अच्छे हैं। आप स्वतः ही खुद भी घर बैठे बैठे इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा ये ग्रंथ जानना चाहिए। तो ऐसे ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया आदि पुराण, जो आचार्य जिनसेन स्वामी 2 ऐसा समझ सकते हैं, इन्होंने लिखा है। एक और हुए आचार्य गुणभद्र, 9वीं शताब्दी में ही हुए हैं आचार्य गुणभद्र। आचार्य गुणभद्र स्वामी
इन्होंने भी एक पुराण ही लिखा है जिसको उत्तर पुराण कहते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है उत्तर पुराण। कहते हैं भगवान अजितनाथ स्वामी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी और उसके अलावा 63 शलाका जो महापुरुष हुए हैं, एक दिन अपन क्लास में महापुरुष कौन कौन से हुए हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो ऐसे जो जैन महापुरुष हुए हैं उनके बारे में लिखने वाला यह पहला ग्रंथ है उत्तर पुराण, जिसमें 63 शलाका और अन्य जो महापुरुष हुए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला यह ग्रंथ है उत्तर पुराण। उसके बाद 10वीं शताब्दी की ओर चलते हैं हम। 10वीं शताब्दी में कहते हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी के द्वारा लिखा गया हम श्रावकों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसको पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय अर्थात चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए क्या उपाय हैं, हम कैसे धर्म भी अर्थ भी काम और मोक्ष चारों चीजों को कैसे अच्छी तरह से कर सके, हम श्रावकों के लिए श्रावकाचार संबंधित बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और यह भी कहा जाता है कि जैन दर्शन का जितना सूक्ष्म विवेचन अहिंसा को लेकर के इस ग्रंथ में किया गया अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलता है। जब हम मुंबई थे दादर स्वाध्याय में हमने इस ग्रंथ को लिया था और बहुत सुंदर विवेचन इसमें बताया गया। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समय सार जी जो आचार्य कुलकुंद स्वामी द्वारा लिखा गया है उस पर आत्मख्याति नाम की टीका जो है वो भी इन्होंने लिखी है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, शताब्दी 10वीं ही है, आचार्य नेमिचंद स्वामी, आचार्य नेमिचंद स्वामी, इनको सिद्धांत चक्रवर्ती भी कहते हैं। सिद्धांत चक्रवर्ती, जिस तरह से एक सामान्य चक्रवर्ती होता है वो 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसे ही सिद्धांत के सभी 6 द्रव्यों पर या जितने भी सिद्धांत हैं उन पर विजय या कहें उनको उसके ऊपर जिन्होंने सिद्धता प्राप्त कर ली थी, ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं। इन्होंने भी धर्म की प्रभावना करने के लिए ऐसे अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, है ना, जिसको नाम लेते हुए मुझे गौरव का अनुभव होता है। ऐसे गोमटसार, गोमटसार, जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीवकांड जी और गोमटसार कर्मकांड, है ना, ये 2 अलग अलग ग्रंथ है अपने। गोमटसार, गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड, ऐसे करके ये 2 ग्रंथ हुए हैं। और भी एक ग्रंथ हुआ है त्रिलोकसार करके, त्रिलोकसार, इस ग्रंथ को भी आचार्य नेमिचंद स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है। उसके अलावा 11वीं शताब्दी में आचार्य माणिक्य नंदी, आचार्य माणिक्य नंदी, है ना, ये 11th सेंचुरी में आ गया फिर अपन, है ना, ये 11th सेंचुरी का 11वीं शताब्दी। आचार्य माणिक्य नंदी, इनका ग्रंथ है परीक्षामुख, परीक्षामुख, जो मैं आपको कह रहा हूं ना बार बार कि न्याय के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, न्याय शास्त्र भी अपने को आना चाहिए। उस न्याय शास्त्र का सबसे छोटा ग्रंथ जिससे प्रायः हम 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चालू करते हैं, ऐसा प्रवेश ग्रंथ है परीक्षामुख। उसके बाद आचार्य प्रभाचंद्र जी हुए हैं, आचार्य प्रभाचंद्र, आचार्य प्रभाचंद्र जी ने प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड करके जो ग्रंथ है वो लिखा है।
ठीक है। और एक अंतिम आचार्य का नाम और लिख लें, आचार्य नेमिचंद्र। आचार्य नेमिचंद्र और हुए हैं जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा है। द्रव्य संग्रह नाम सुना होगा सबने, ठीक है। तो ये परंपरा अभी हमने आज विस्तार से एक एक आचार्य कि 11वीं 12वीं शताब्दी तक तो बहुत अच्छा प्रवाह चलता रहा। उसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी, है ना, 13th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक फिर ग्रंथ लिखने का काम कम हो गया। ऐसा कह सकते हैं ये वो समय, अगर आप लोग हिस्ट्री जानते हैं तो ये मुगलों का काल आ गया, है ना। जितना भी हम अपने आप को बचा सकते थे उतना हमने बचाया। बहुत सारे हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, हमारे शास्त्रों की होलियां जलाई गई। कहते हैं 6 महीने तक लगातार आग जलती रही, होली जलती रही। ऐसे जैन शास्त्रों को जला जला करके राख कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसलिए मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी में कोई ग्रंथ हम सबको प्राप्त नहीं होते। तो इस तरह एक सामान्य रूप से हमने 19वीं शताब्दी तक चल करके आए, अलग अलग आचार्यों के नाम आपको बताए। अब मैं आपको 20वीं शताब्दी के जो आचार्य हुए हैं उनका थोड़ा सा परिचय और कराना चाहता हूं। उसके बाद हम अपना ये स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे। आधुनिक समय में, जिसे 20th सेंचुरी, जिसको हम 20वीं शताब्दी कहते हैं, है ना, तो 20वीं शताब्दी में जो आचार्य हुए हैं, मैं आप ग्रंथ तो नहीं बताऊंगा लेकिन आचार्यों की एक परंपरा बताऊंगा कि कैसी परंपरा यहां पर हुई है। तो मैं अभी बोर्ड पर भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा 3 आचार्य। अभी वर्तमान में हमारे सामने जितने भी 500, 600, 700 मुनि दिखते हैं वो कौन सी परंपरा से चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 परंपराएं अभी चल रही है। आचार्य शांति सागर जी, आचार्य आदि सागर जी और आचार्य शांति सागर जी छाणी, है ना। आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, ऐसे करके उनका नाम था। ये 3 आचार्यों के शिष्य अभी वर्तमान में, उन्हीं की शिष्य परंपरा हम सबको देखने को मिल रही है। फिर से सुने, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, आचार्य आदि सागर जी अकलिंगकर और आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, ऐसे 3 आचार्य हुए हैं जिनकी पूरी परंपरा आज तक चल रही है। समय इनका देख लीजिएगा। आचार्य शांति सागर जी का समय है 1919 से लेकर के 1955, 1919, 1955 ये समय है आचार्य शांति सागर जी का। आचार्य आदि सागर जी का जो समय है वो 1913 से लेकर के 1943, ठीक है। और आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, वो भी शांति सागर जी थे, आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले हैं, उनका समय है 1923 से 1944, 44। इस तरह से इनका काल हुआ है। अब वर्तमान में जितने भी साधु दिखाई देते हैं वो सब इसी परंपरा से चले आए हैं। मुख्य 3 साधुओं की ये परंपरा आज हम सबको देखने को मिलती है। तो आज इतना ही करते हैं, है ना। हमने पूरी 13वीं शताब्दी तक तो पूरी चर्चा कर ली है। अब रही वर्तमान के साधुओं की, तो हम अगली क्लास में आपको और स्पष्ट कर देंगे।